हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएमपीसी। बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 12th के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आप फुल आउट ऑफ फुल नंबर ला सकते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसमें से ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप वेरी 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 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके क्लास 12th बायोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पर अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बायो का। क्वेश्चन है बच्चों, डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑकर्स ड्यूरिंग देयर इवेंट्स, नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दीज टू इवेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस दोनों में डिफरेंस समझते चलेंगे। बच्चों, हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की अगर बात करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज़ कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है बच्चों माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, यानी माइक्रोस्पोर के बनने की जो प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज़ नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर के बनने की प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आ जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। अ बाइलोब्ड एंथर हैज़ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। एक बाइलोब्ड जो मेगा एंथर होता है, आपने एंथर देखा होगा डायग्राम में, तो जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है और उसमें 4 क्या होती हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। ठीक है, मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम इज कॉल्ड पॉलन सैक। जो मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलन सैक बोलते हैं। वहीं पर मेगास्पोरोजेनेसिस की बात कर लेते हैं तो बच्चों द ओव्यूल इज़ नोन एज मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, जो ओव्यूल होते हैं उसी को हम लोग मेगास्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। द ओव्यूल इज़ अटैच्ड टू प्लासेंटा बाय अ स्टाल्क। ठीक है, इसमें जो ओव्यूल होता है वो प्लासेंटा के द्वारा स्टाल्क से जुड़ा होता है। ओके, 2 पॉइंट हो गए हमारे इंपॉर्टेंट। हम चलते हैं थर्ड और फोर्थ आगे के पॉइंट की ओर। तो बच्चों यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे। थर्ड नंबर क्या है? द वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज 4 लेयर्ड। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है उसकी जो वॉल होती है वो 4 लेयर्ड होती है, यानी 4 लेयर से बनी होती है। दीज आर एपिडर्मिस, है ना, एंडोथीसियम, एपिडर्मिस होती है, एंडोथीसियम होती है, मिडिल लेयर एंड टपेटम। ठीक है, तो ये 4 लेयर होती है, ये 4 लेयर्स होती हैं किसमें, माइक्रोस्पोरेंजियम में। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि मेगास्पोरेंजियम नॉर्मली हैज़ 2 इंटेगमेंट। जो मेगास्पोरेंजियम होता है उसमें बेसिकली 2 इंटेगमेंट होते हैं। ओके, बच्चों हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 होगा कि स्पोरोजेनेसिस टिश्यू प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। बच्चों, जो स्पोरोजेनेसिस जो टिश्यू होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आएगी। द सेंटर, अब मेगास्पोरेंजियम की बात करेंगे। द सेंट्रल पार्ट ऑफ ओव्यूल कॉल्ड न्यूक्लियस। ओव्यूल का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इट फॉर्म्स, ये क्या करता है, फॉर्म करता है अ डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल। ये डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म करता है। उसके बाद देखो हम डिवीज़न की बात करेंगे। इसमें बच्चों डिवीज़न भी पूछा गया है। ओके, तो आगे डिवीज़न की बात करेंगे। तो इसमें सेल डिवीज़न की अगर बात करते हैं तो ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड्स बाय रिडक्शन डिवीजन। ठीक है,
जो हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी वो रिडक्शन डिवीजन के थ्रू क्या होगी, डिवाइड होगी टू फॉर्म हैप्लॉइड मदर्स मेगास्पोर सॉरी माइक्रोस्पोर्स, और क्या बनाएगी, एक हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करेंगे मेगास्पोरोजिनेसिस की, तो द मेगास्पोर मदर सेल आल्सो डिवाइड बाय रिडक्शन डिवीजन टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। ठीक है, इसमें 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे और इसमें क्या होगा कि एक केवल क्या बनेगा, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेगा। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर फॉर्म्ड, स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजिनेसिस के टाइम में ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। इसमें क्या होगा बच्चों, स्ट्रक्चर फॉर्म की बात करेंगे तो ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजिनेसिस ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होगा विच आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ टेट्रेड। ठीक है, ये टेट्रेड के फॉर्म में अरेंज्ड होंगे। अ टेट्रेड में भी, जो टेट्रेड होगा वो में भी कैसा हो सकता है वो लीनियर हो, टी शेप्ड हो सकता है, आइसो बाइलेटरल हो सकता है। जबकि मेगास्पोरोजिनेसिस की बात करेंगे, द मेगास्पोर प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेगास्पोरोजिनेसिस, ठीक है, आर लीनियरली अरेंज्ड, ये सब लीनियरली अरेंज होते आउट ऑफ दीज 4 मेगास्पोर। मतलब जो 4 मेगास्पोर होंगे, अपर 3 डीजनरेट, जो 3 होंगे वो डीजनरेट हो जाएंगे, मतलब कह सकते हैं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एंड लोअर 1 रिमेन फंक्शनल, और जो एक बनेगा वो फंक्शनल। ये कुछ ऐसे होगा, 4 मेगास्पोर बनेंगे, ठीक है, जिसमें से ये 3 डीजनरेट हो जाएंगे और एक आगे चल करके ये फंक्शन करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों इसमें पॉइंट नंबर 7 की और लास्ट पॉइंट की बात करेंगे बच्चों यहाँ पर, कि माइक्रोस्पोर्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। माइक्रोस्पोर क्या होते हैं कि वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ईच अदर, टू बिकम अ पॉलन ग्रेन, और क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन बनाते हैं, जिसे हम लोग मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम मेगास्पोरोजिनेसिस की बात करेंगे बच्चों, तो द ओनली फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, जो एम्ब्रियो से बनाएंगे। तो बच्चों आज केवल हम इसी क्वेश्चन को रखेंगे इस लेक्चर में, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, तो हम चाहते हैं कि केवल एक ही क्वेश्चन रखा जाए, लेकिन इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, है ना। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के पास भेजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।